जॉनी मास्टर देव साहब के कितना करीब है जब भी लिखा गया है। जाहिर है कि अगर मैंने कहानी लिखी है तो कहानी मेरी टेम्परामेंट को ही साथ लेके गई होगी आगे। जो जो मैंने कहा है उससे मैं शायद कन्विंस्ड हूँ, शायद इसलिए कहा है। और शायद ये मैं 40 वर्ष पहले नहीं कह सकता था या 50 वर्ष पहले नहीं कह सकता था, क्योंकि इस स्टेज पे मैं पहुँचा हूँ तो ही मैंने कहा है। जब नई नई फ्रीडम आई थी तो हम क्या बात थी, अभी बहुत बड़ी बात है। ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे पॉलिटिक्स में कुछ खराबी है, नहीं, लेकिन भलाई इसी में है कि हम अपने आप अंदर से खोद के निकालेंगे और क्या बेटर हो सकता है, और क्या बेटर हो सकता है। तो ये तो अच्छी बात है ना, अपने आप को क्रिटिसाइज़ करना और उस क्रिटिसाइज़ करने के बाद एक चीज़ें निकालना, उसको और इम्प्रूव करना, प्रोग्रेस करना, उन्नति करना, प्रगति करना। देव साहब, जहाँ आजकल एकदम वल्गर फिल्में आ रही हैं, कुछ एक आधी फिल्में ठीक ठाक होती हैं, पीरियड फिल्म्स होती हैं वो भी, बाकी सब वल्गर और एब्स्ट्रैक्ट सब्जेक्ट पे फिल्में होती हैं, वहाँ पे आपकी एक ऐसी फिल्म आ रही है जो कि पब्लिक को कुछ सीख दे रही है, उसके साथ साथ एंटरटेनिंग भी है फिल्म, ऐसा नहीं है कि बोरिंग है। ड्राई नहीं होनी चाहिए पिक्चर। अब गुड मोशन पिक्चर कैन नॉट मेक ए ड्राई पिक्चर। इट्स नॉट मेंट फॉर अ क्लासरूम। It should be entertaining. Every second of the movie must be so involving. You must get lost and enjoy it. There are no sermons, there are no lectures in it. It's a tremendous, great story form. It's for the big screen, for the audiences. Why not? Why make a picture otherwise? If the picture cannot go down to the last man and the last row, picture there's no meaning. देव साहब, मैं कहने का यही मतलब था कि इतनी बड़ी बड़ी बातें जॉनी मास्टर ने दबे अल्फाज। आपको लगा कि कुछ कहा मैंने? कहा ना, अच्छी बातें कही हैं उसने, अच्छी बातें कही हैं, ऐसी बातें कही हैं जो लगता है कि शायद लोगों के दिलों में हैं, सोच में हैं और कह नहीं पा रहे, या कहना भूल गए, या उनको हिम्मत नहीं पड़ रही कहने की। मुझे मौका मिला कहने का, मैं स्क्रिप्ट राइटर भी हूँ, डायरेक्टर भी हूँ, मैंने बेधड़ के कह दी। वो एक सटल वे में ह्यूमरस टोन भी थी उसकी, और लेकिन इतनी अहम बातें कही गई हैं, तो आपको नहीं लगता कि वही चीज़ पब्लिक को इंस्पायर कर देगी, कर सकती है? मुझे लगता तो है। रात का जो रिएक्शन देखा हमने, कितना अच्छा रिएक्शन था। मुझे फ़ोन आए, अच्छे फ़ोन आए हैं, लेकिन हर तरह का इंसान होता है, हर इंसान के माइंड में प्रेजुडिस है किसी न किसी के खिलाफ, आइदर फॉर और अगेंस्ट, तो उसके साथ चलना पड़ता है। लेकिन अल्टीमेटली इन द लास्ट एनालिसिस जब लोग सोचेंगे, कोई भी आपका दुश्मन हो या आपका राइवल हो, तो यही सोचेगा ये बात सही है। मैं ओपनली बोल सकता हूँ कि नहीं, उसकी अपनी डिप्लोमेसी सारी, लेकिन बात सही है मेरे ख्याल से। मैंने जो कुछ भी कहा है वो मेरे ख्याल से सही है, और मैं कहाँ तक सही हूँ ये जनता जाने। तो सर, आपके कहने के हिसाब से जैसे जॉनी मास्टर का कैरेक्टर पोर्ट्रे करा गया फिल्म में, एक सिंपल सा आदमी है, इंटेलिजेंट है, बेवकूफ़ नहीं है वो, और ऑनेस्ट है, तो क्या एक पॉलिटिशियन, एक सक्सेसफुल इंसान में यही चीज़ें चाहिए दो? बिल्कुल। अल्टीमेटली तो अगर आप बिल्कुल ऑनेस्ट नहीं हो तो लॉन्ग रन में सक्सेस नहीं मिलती आपको, शॉर्ट लिव्ड होती है। आप जब दुनिया छोड़ के चले जाओ, लोग आपको गाली निकालना शुरू कर दें, आप मिलियनर बन चुके हो, तो फ़ायदा क्या उसका? शॉर्ट लिव्ड है। कुछ भी बात करके, झूठी बात करके, लोगों को चाल में फंसा कर आप कुछ भी कर लो, सक्सेसफुल हो जाओ, लेकिन लॉन्ग रन में तो आप एक्सपोज हो गए ही हो गए। तो इतने देश को संभालना और ऑनेस्टी के साथ संभालना, और एक शपथ के साथ कि मैं शपथ खाता हूँ कि इस देश को मैं निभा के आगे ले जाऊँगा, ये कितनी बड़ी ज़बरदस्त बात है। आपने अपनी रूह को आप एक्सपोज करके लोगों के सामने हवाले कर दिए कि मैं बिल्कुल ही इमोशनली, आपकी स्पिरिट मेरी अंदर है, और मैं इसको उठा के ले जाऊँगा आसमान की तरफ। देव साहब, कल जो है वो फिल्म रिलीज़ हुई आपकी, मतलब पब्लिक ने देखी, कल रिलीज़ तो आज हुई है खैर, तो कोई ऐसा कॉम्प्लीमेंट आपको मिला हो जो आप बताना चाहें हमारे साथ? किसी से भी कोई ऐसा टर्म मिला हो फिल्म के बारे में? बहुत ही अच्छे कमेंट तो आए हैं कि देव साहब कमाल किए, मैं आपने कह दिया जो कहना था, वाइब्रेंट मिले हैं, ये फैक्ट है। आज भी लोग आए थे, बड़े मुझे कह रहे थे, अब मेरे मुंह पे कह रहे हैं या मुझे पैम्पर करने के लिए कह रहे हैं पता नहीं, लेकिन लगता है कि कुछ लोगों को तो वाकई ऐसा लगा है कि ये बात सही कही गई है, और सही तरीके से कही गई है, और इतनी सिंप्लीफाइड तरीके से कही गई है कि इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, और लोगों के दिलों में ऐसे लगी है जैसे तीर लगना चाहिए। आई थिंक देयर इज नथिंग विच कैन नॉट बी अंडरस्टूड, इट्स वेरी सिंपली रिलेटेड।